1958 इनोवा कार है, उस गाड़ी मालक से गुजारिश है कि जाइए आप अपने गाड़ी के पास, क्योंकि वहां पर बड़ा ट्रैफिक जाम हो चुका है। और दूसरी गाड़ी है i10 है, उस गाड़ी मालक से गुजारिश है कि आप भी जाइए। 3179 3179 और 1958 ये गाड़ी नंबर है, आप वहां पर जाना है। तो संदीप बस सबसे बड़ा मुकाबला हम देख रहे हैं दोस्तों। हम अब हमारे पास मेहमान भी कम है, हम अब बॉल टू बॉल कमेंट करेंगे। संदीप जबरदस्त मुकाबला होगा दोस्तों, मुरबी भी जीती है, यानी कि इससे जीतने वाला मुकाबला मुरबी से होगा। तो अब आएगा दोस्तों खेल का सही मायने में मजा, यानी कि जिस क्रिकेट की हम अच्छी बात कर रहे थे अब अच्छा क्रिकेट हम देख पाएंगे। इससे पहले भी सबसे अच्छा क्रिकेट देखा, लेकिन इसके बाद जो क्रिकेट होगा वो कमाल का क्रिकेट होगा, क्योंकि इसके बाद मुकाबला जीतने वाली टीम यानी कि मुरबी से खेलेगी। इस मैदान के ऊपर तलोजा का काफी बोलबाला चलता है, तो इसी मैदान के ऊपर खारगर टीम का भी काफी बोलबाला चलता है। लेकिन तीनों टीमों की बात करेंगे तो तीनों टीमों ने 2009 से लेकर 2016 तक यहाँ पर चैंपियन भी नहीं और रनर भी नहीं यहाँ पर बनी है। तो देखना दोनों तीनों टीमों के लिए ये मैदान रास नहीं है, लेकिन आज किसकी किस्मत के ऊपर दस्तूर दरवाजे पर दस्तक देगी जीत, और यहाँ से कौन सी टीम सेमीफाइनल में यहाँ पर सुपर 4 के लिए रवाना की जाएगी, इसके लिए खेल जारी होगा। अब खतरनाक सफर जारी हो चुका है दोस्तों, कहीं भी मत जाना, दिल को थाम के बैठना, जबरदस्त मुकाबला होगा। नच्चो आज एक टीम निकली है, 2 एक ही, यस मुरबी टीम को कहीं नहीं जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। ओटू संदीप पाटिल। संदीप हमारे पास चर्चा के लिए समय है कि टॉस जीतकर तलोजा टीम ने फील्ड करने का फैसला किया, तो यहाँ तक 40 के अंदर खारगर टीम को रोकती है तो बिल्कुल उनके लिए संघर्ष भरा हो सकता है। यदि खारगर टीम 60 के ऊपर रन बनाती है, 55 या 60 बनाती है, तो तलोजा के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। संदीप क्या कहेंगे? हेलो, हाँ धन्यवाद मच्छिंद्र पाटिल। तो देखना यहाँ पर टॉस जीतने के बाद इस वक्त फील्डिंग करने का फैसला यहाँ पर किया गया है। बाग तलोजा टीम ने बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया है इस वक्त खारगर टीम को। तो यहाँ से मच्छिंद्र पाटिल बात की जाए तो खारगर टीम भी एक काफी मजबूत टीम है और तलोजा के लिए ये मुकाबला बिल्कुल आसान नहीं होगा। ताकि देखा जाए तो इस सीजन में खारगर टीम का फॉर्म देखा जाए तो काफी बड़े तादाद में हम देख रहे हैं, जबकि उसी दिन निश्चित रूप में चिंचौली की चैंपियनशिप, उन्होंने 1 लाख की टूर्नामेंट की चैंपियनशिप इसी खारगर टीम ने पटकाई थी। तो यहाँ पर देखा जाए तो अजहर पटेल पहली गेंद बेहतरीन किफायती मारा। इस वक्त एक डॉट गेंद की समाप्ति, जिस अजहर ने पहले मैच में स्टार ओवर टीम के बल्लेबाजों को पूरी मुश्किल में डालने का प्रयास किया था, जिन्होंने निश्चित रूप में यहां से देखा जाए तो 5 डॉट गेंदें निकाली थी। संदीप सबसे बड़ी मछली हाथ में लग चुकी है, यहाँ पर विश्वास के पारी का अंत हुआ। यकीन नहीं हो रहा है विश्वास को कि इतनी जल्दी आउट हो चुके। देखिए नच्चू ने यहाँ पर कप्तान ने कैच लपका, एक कप्तान का यहाँ पर कैच लपका और विश्वास के पारी का अंत, बहुत बड़ा यहाँ पर करारा झटका। तो एक और गाड़ी है नैनो, टाटा नैनो कार है MH04157, जिस गाड़ी मालक ये गाड़ी है वहां से आपको जाकर हटाना है, ताकि आपकी वजह से भी ट्रैफिक जाम हो चुकी है, ताकि दर्शक जाने वाले हैं पूरी तरह से रुक चुके हैं। तो जाइए आप वहां पर। और ये देखिए अजहर की कोशिश, यानी कि इतनी मेहनत मच्छिंद्र पाटिल कर रहा है ताकि वो जानता है ये आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप में यहां से हमें फल मिल सकता है। लेकिन देखा जाए तो विश्वास पाटिल जैसा एक खुकार बल्लेबाज यहां पर आउट हो चुका है। टोटल की बात करें तो 0 है। अगेन यानी कि पूरी रफ्तार यहां पर दिखाई दे रही है, 22 का इशारा मिल चुका है, यानी कि देखा जाए तो पूरी तरह से बांध के रखा है बल्लेबाजों को। इस वक्त अजहर ने शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा यहां से किया है, यानी कि देखा जाए तो 4 गेंदें अब तक फेंक चुके हैं और 4 गेंदों में सिर्फ 1 ही रन, वो भी 22 के रूप में मिल चुके हैं।
तो देखा जाए तो जिस खारगढ़ टीम को टॉस हारने के बाद मिला मौका बल्लेबाजी करने का, लेकिन टॉस जीतने के बाद वही फैसला किया तलोजा टीम ने, जिन्हें पहले मुकाबले में टॉस हारने के बाद भी फील्डिंग का मौका मिला था मच्छिंद्र पाटिल, क्योंकि उस मैदान के अंदर स्टार हुआ टीम के कप्तान का गलत फैसला नजर आया, जिन्होंने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और सिर्फ 28 रनों का ही योगदान यहां पर दे पाई थी स्टार हुआ टीम। ताकि आपके सामने चेसिंग के लिए काफी बड़ा खिलाड़ी है, तो उनके सामने आपको ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने चाहिए। तो खारगढ़ टीम के खिलाड़ियों की यही कोशिश रहेगी, लेकिन नो बॉल, वहां पर खड़ा फील्डिंग, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, लेकिन तीसरी रन की कोशिश और तीसरा रन भी यहां पर कामयाब हो चुका है। यानी कि देखा जाए तो 3 रन 3+1 यानी कि 4 रन मिलेंगे और इस 4 रनों के साथ टोटल 4 से बढ़ता हुआ 5 के ऊपर आ चुका है। 5 रन देखिए आप, एक्शन रिप्ले दर्शक भी दिखाई दे रहे हैं वहां पर, और हमारे मित्र वलवली के सत्यवान मात्रे यहाँ पर आए हैं। तो आइए सत्यवान मात्रे, इस मंच के ऊपर स्वागत है आपका। गुजारिश है आपसे कि मंच के ऊपर आकर तशरीफ रखिए। एक बेहतरीन कमेंटेटर और एक अच्छा आयोजक है और हमारे अच्छे बेस्ट फ्रेंड है। तो कोलवाड़ी के रविशेठ भुईर भी यहां पर है, उनका भी स्वागत है। और ये गेंद क्लीन बोल्ड, लेकिन नो बॉल है। और वो देखिए उस्मान पटेल शायद घायल होते हुए, यानी कि ओमकार और उस्मान के बीच में टकराव, यानी कि नो बॉल थी। जाइए आप मैदान के अंदर पानी लेकर जाना है। तो हमारे ताहिर पटेल साहब भी मैदान के अंदर प्रस्थान कर रहे हैं। तो मेडिसिन बॉक्स भी लेके जाना है। संदीप भाई, मुकाबला कितना बड़ा होगा इसके आप बिल्कुल अनुमान लगा रहे। टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ ये फ्रीड का इशारा था, क्लीन बोल्ड करवा गए थे। संदीप भाई याद है हमें ब्रेटली की, जब ब्रेटली ने गेंदबाज की थी पूरे विश्व में 10 बार उन्होंने नो बॉल के ऊपर विकेट ली थी, और यहाँ पर विकेट ली अजहर ने। और संदीप, जब अजहर से मैंने यहाँ पर इशारे में बात सुनी थी, अजहर ने उस वॉशिंग मशीन को हाथ लगाकर कहा था कि मच्छिंदर मैं बेस्ट गेंदबाज का इस प्रतियोगिता का, लेकिन की तमन्ना, क्या उनके सपने इस मैदान के ऊपर साकार होंगे, ये तो आने वाला समय तय कर पाएगा। ये क्रिकेट आज का प्रतियोगिता का काफी बड़ा क्रिकेट होगा। ये देखिए तलोजा के दर्शक कितने खामोश है, क्योंकि मुकाबला जीतना उनके लिए भी इतना आसान नहीं होगा। संदीप, इस प्रतियोगिता की बात करेंगे तो इस प्रतियोगिता में आज की ये रजनी बिल्कुल सुहानी रजनी बात कर रहे हैं, और सुहानी रात में सुहाना सफर चल रहा है, और मुकाबले में काफी, ये देखिए एक्शन रिप्ले में उस्मान और इस ओमकार में किस तरह से टकराव हुआ। ये देखिए क्रॉसिंग में वहां पर टकराव होता हुआ अमर प्रहलाद केनी साहब भी वहां पर पहुंच चुके हैं। ताहिर पटेल भी यहाँ पर उस्मान का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि उस्मान 18 तारीख को दुबई रवाना होने वाले हैं। वहां पर फ्लाइट से टेक ऑफ करेंगे। वहां पर हमारी सभी की दुआ उस्मान आपके साथ है। जब पिछली बार यहाँ पर उस्मान दुबई में गए थे तो 12 गेंदों में 48 रन बनाए थे दुबई में। इस साल हम दुआ करेंगे इस बार कि आप 50 बनाए, वहां पर 100 रन बनाए, और पूरे महाराष्ट्र का, पूरे तलोजा का और आपका नाम रोशन करे। खुदाई साया आपके साथ रहे और हमारी दुआ आपके साथ है। तो देखिए मच्छिंद्र पाटिल यानी कि उस्मान पटेल वहां पर घायल हुए थे, लेकिन दर्शक इतने शांत थे, पूरी तरह से पिंड ऑफ साइलेंस था। और जब उस्मान पटेल खड़े हुए और यहां से दर्शकों की तादाद ने पूरी तरह से चिल्लाना शुरू किया, ये है उस्मान पटेल की यानी कि आवाज, यानी कि ये है उस्मान पटेल का प्यार दर्शकों के प्रति। संदीप भाई देखिए विलास घरत साहब और प्रहलाद केनी साहब भी मैदान के अंदर प्रस्थान कर रहे थे, क्योंकि ताहिर पटेल के वो सगे भाई है, और उनका मैं बिल्कुल यहाँ पर स्वागत करूंगा। प्रहलाद केनी ने भी पर विलास घरत ने भी उनकी पूछताछ की यहाँ पर मुकाबले को आगाज यहाँ पर किया जाएगा। तलोजा के दर्शक मैदान पर सोच में कि खारगढ़ जैसे बड़े टीम के सामने किस प्रकार का हमारा प्रदर्शन होगा, क्योंकि पहले मुकाबले में जो शोर शराबा हम देख पा रहे थे वो आप ये चीखे यहाँ पर सन्नाटे में तब्दील हो जा चुके हैं। संदीप, क्या राज होगा जो चीखे यहाँ पर सन्नाटे में तब्दील हो चुके हैं, क्या कहेंगे, क्या ख्याल है आपका? निश्चित मच्छिंद्र पाटिल तब्दे तो यहाँ पर सन्नाटे में जरूर यहाँ पर शांत भी है, ताकि देखा जाए तो जिस तरह से अब तक की बात की जाए तो उस्मान पटेल की ये चोट, यानी कि जिस तरह से अजहर का नो बॉल,
यानी कि उसके ऊपर एक रन यानी कि बल्लेबाज भी बच चुका है वैभव म्हात्रे। और दूसरी तरफ उस्मान पटेल को अचानक से आई चोट, इसमें यहाँ पर पूरी तरह से दर्शक शांत हुए। संदीप विश्वास पाटिल यहाँ पर फायदा लेना चाह रहे, वो मैदान के अंदर गए, बल्लेबाज बल्ला लेकर उस्मान की पूछताछ करेंगे और बल्लेबाज को साथ साथ एक पैगाम भी देंगे यहाँ पर। तो ये देखिए उस्मान इस मैदान के बाद थोड़ी सी उनको खरोच आ चुकी है संदीप, लेकिन हम हमेशा बात करते जब वीरेंद्र सहवाग को कैंसर, युवराज सिंह को कैंसर हुआ था तो वो अमेरिका में गए थे उपचार के लिए, लेकिन वो अमेरिका में उसका उपचार नहीं हुआ था। मैं कहूंगा 125 करोड़ लोगों की दुआ की वजह से वो साफ तौर पर साफ होकर वहां से आए थे। यानी कि जब दवा काम नहीं करती दुआ काम करती है, और उस्मान के पीछे हमेशा तलोजा की दुआ हमेशा कायम रहती है। इसलिए हर मुकाम के ऊपर उस्मान आज कामयाबी की शिखर में बिल्कुल कामयाब और सफलता की चोटी पर हम उस्मान को देख पा रहे हैं। तो उस्मान के लिए यहाँ पर बिल्कुल हम दुआ करेंगे कि उस्मान यहाँ पर अच्छी खेले, अच्छी क्रिकेट खेले और हमारा नाम दुबई जाकर रोशन करे। तो मुकाबले में थोड़ी सी रुकावट हम बताना चाहेंगे, जो दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं उनसे बिल्कुल हम बताना चाहेंगे कि मुकाबला इस वक्त जारी है दूसरे दौर का। यह दूसरा मुकाबला तलोजा बाग तलोजा 11 वर्सेस मैदान के बाद शिव शक्ति खारगर के बीच में चलता मुकाबला। टॉस जीता तलोजा टीम ने, पहले अपील करने का फैसला किया और बल्लेबाज के लिए मौका दिया पर खारगर टीम को। विश्वास आउट होने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी दबाव में खारगर टीम नजर आ रही है। ओवर टू संदीप पाटिल। धन्यवाद मच्छिंद्र। तो हमारे सत्यवान म्हात्रे भी यहाँ पर आए हैं, उनका भी स्वागत है। तो निश्चित हमारे मंच के ऊपर जो मेहमान आए हैं हामिद भाई, इनका सम्मान करेंगे मुनाफ सरपंच। और दूसरे हमारे मेहमान रतन गायकवाड़ खोपोली के नगर सेवक है, उनका भी सम्मान होगा। और तीसरे हमारे मेहमान रशीद भाई, तो रशीद भाई वाहिद साहब के सुपुत्र, उनका भी यहाँ पर सम्मान। तो मेहमानों की मेहमान नवाजी हो रही है मुनाफ सरपंच इनके शुभ हाथों से। काफी अच्छा मुकाबला चल रहा है, देखना है मुकाबला फिर से एक बार शुरू हो चुका है। अजहर की गेंद ओमकार के लिए, शॉट से लिमिट ऑफ की तरफ से गेंद को खेलने की कोशिश, ताहिर वहां पर मौजूद और ओमकार के फारिकान। एक ओमकार को देखा हमने इस मैदान के अंदर मच्छिंद्र पाटिल तहलका मचाते हुए, और दूसरा ओमकार यानी कि खारगर टीम की ओर से एक नया उभरता हुआ खिलाड़ी जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है खारगर टीम के लिए, यानी कि इस ओमकार के पारिकांत हो चुका है, दूसरा झटका मिल चुका है इस समय मैदान के अंदर खारगर टीम को। संदीप मुझे लग रहा है कि खारगर टीम इस मैदान के ऊपर दबाव में खेल रही है। मैंने जब सवाल किया था विश्वास से कि तलोजा का दबाव जैसे ओवा के ऊपर था उसी तरह से आपके ऊपर होगा क्या, तब जवाब में मुझे जवाब मिला था, विश्वास ने कहा कि हमारे ऊपर बिल्कुल दबाव नहीं होगा, लेकिन दबाव तो संदीप जारी है मैदान के ऊपर। तो मैं गुजारिश करूंगा इन बल्लेबाजों से कि दबाव में खेलना कीजिए, आपका यहाँ पर नेचुरल गेम दिखाए, तब एक अच्छा मुकाबले का मजा आएगा इस मैदान पर। संदीप धन्यवाद मच्छिंद्र पाटिल। तो देखना इस समय यहाँ से अब अजहर यानी कि पूरी तरह से एक अच्छे मूवमेंट में दिखाई दिया, जिन्होंने पहला ओवर फेंका, पहले ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च किए, 6 रन खर्च किए हैं और 2 सफलता प्राप्त किया अजहर ने। तो देखा जाए तो यानी कि जब जो दर्शक लाइव टेलीकास्ट देखते हैं वो जरूर मच्छिंद्र पाटिल कमेंट्री की आवाज सुनते हैं और सुनकर ही वो अनुमान लगाते हैं कितना स्कोर हुआ। थोड़ी सी स्क्रीन के ऊपर 7 है लेकिन टोटल है 6 रन। दूसरा लेकर आए उस्मान पटेल, फिर से एक बार सामने बल्लेबाज है वैभव म्हात्रे, एक आक्रामक खिलाड़ी है। देखना है इस समय उठाने की कोशिश की थी, कारपेट के माफिक शॉट लॉन्ग ऑन में आकर डॉक्टर इद्रिस ने इस गेंद को रोकने की कोशिश की। 1 रनों का इजाफा यहाँ पर मुकम्मल किया है। इस 1 रनों के साथ टोटल 1 से बढ़ता हुआ 7 के ऊपर मुकाबला बाग तलोजा विपक्ष शिव शक्ति खारगर। इस मुकाबले का टॉस किया था हमारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के रायगढ़ जिला चिटनीस आदरणीय केसरीनाथ दादा पाटिल ने, और इस मंच के ऊपर केसरीनाथ दादा पाटिल भी तशरीफ रख चुके हैं। हमारे मंच के ऊपर देख सकते हैं मनोरशत म्हात्रे और यहां से उठाने की कोशिश लेकिन सफल, गेंद सीमारे का बाहर। सूरज पाटिल यानी कि देखा जाए तो एक खिलाड़ी यानी कि बेटा खेल कर रहा है और पिताश्री मंच से इस मुकाबले का आंखों देखा हाल देख रहा है, खुशी से चाय का चुस्का लेकर। केसरीनाथ दादा पाटिल यानी कि पूर्व क्रिकेटर मच्छिंद्र पाटिल, अनुभव काफी है उनके पास,
लेकिन एक बड़े नेता भी है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए सूरज पाटिल की लाजवाब पारी इस मैदान के अंदर, बैक टू बैक दूसरा चौका यहां से सूरज पाटिल के बल्ले से। यानी कि देखा जाए तो हमारे मनोज शेठ म्हात्रे भी इस मंच के ऊपर है। उनके जानकारी के लिए, दर्शकों के जानकारी के लिए, जब हमने पिछले मुकाबले के दौरान बात छेड़ी थी कि इस सीजन में 2 सेंचुरीज लगी है, वो भी यानी कि रणजी में, यानी कि रणजी कहेंगे मचिंद्र पाटिल, क्योंकि केपीएल हुआ था खारगर प्रीमियर लीग, उसमें इसी सूरज ने 22 गेंदों में 102 रनों की पारी खेली थी और अपने नाम एक क्रिकेट टेनिस का बड़ा रिकॉर्ड किया था और दूसरी सेंचुरी इस मैदान के अंदर समरा ने लगाई थी। और यहां से देखा जाए तो ये देखिए सूरज का नाजाकत भरा स्ट्रोक, यानी कि पूरी तरह से जो दबाव था वो दबाव को हटाने का प्रयास किया है सूरज ने। और यहां से मचिंद्र पाटिल, पूरा मैदान सन्नाटा से भरा हुआ है। यानी कि यह सन्नाटा क्यों है भाई? शोले का डायलॉग हमें याद आया, क्योंकि सन्नाटा इसलिए है कि सामने वाली टीम आपके ऊपर हावी हो रही है, सामने वाली टीम के छक्के बरस रहे हैं, लेकिन जब बारी आएगी उस्मान पटेल की तो अब यह सन्नाटा चीखों में गूंजेगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। टीम का टोटल देखा जाए तो इस वक्त 22 के ऊपर आ चुका है, लेकिन खारगर टीम में भी मचिंद्र पाटिल मास्टर माइंड है, यानी कि वो है विश्वास पाटिल, काफी खतरनाक कप्तान, जिसकी कप्तानी हमने देखी थी ओवा के मैदान के ऊपर, यानी कि अल्ताफ चषक में अल्ताफ शेठ पटेल ओवा के, जिन्होंने मुंबई और रायगढ़ ओपन का टूर्नामेंट रखा था, उसमें रायगढ़ ने, यानी कि विश्वास पाटिल जिस टीम के कप्तानी की भूमिका अदा कर रहे थे, उन्होंने मुंबई जैसी टीम को शिकस्त दी थी और अपना शिकंजा कसा था विदाउट कॉम्प्रो के साथ। यानी कि ये काफी बड़ी बात है मचिंद्र पाटिल, क्योंकि मुंबई खिलाड़ी है, मुंबई के खिलाड़ियों ने बताया था कि हम रायगढ़ के खिलाड़ियों से कॉम्प्रो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने जाना था कि ये कमजोर टीम है। लेकिन उसी मैदान के अंदर विश्वास पाटिल के नेतृत्व में जो खिलाड़ी खेल रहे थे, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई थी और उन्होंने कहा था कि इस मुंबई को हरा कर ही छोड़ेंगे। और अंतिम ओवर में जब 6 गेंदों में 6 रनों की जरूरत थी तो मुंबई टीम को पानी पिलाया था उस ओवा के मैदान के अंदर, और गेंदबाज थे विश्वास पाटिल। क्या लाजवाब गेंदबाजी की थी। तो ऐसे गेंदबाज यदि इस खारगर टीम में है तो निश्चित रूप में सतर्क रहना होगा मचिंद्र पाटिल बागिलोन तलोजा टीम को। टीम का टोटल है 23 रन, स्कोरबोर्ड के ऊपर हम देख रहे हैं। पहले ओवर में 6 रन थे, स्क्रीन के ऊपर 7 दिखाए थे। मैं गुजारिश करूंगा वहां पर खारगर के आपके स्कोर हमारे साथ है। पहले ओवर में 6 रन थे और दूसरे ओवर में 17, कुल मिलाकर 23। महेश पाटिल वहां पर 7 हमने भी देखे थे और बताया भी था, लेकिन उस स्कोर की तरफ आप मत देखिए, हमारे आवाज की तरफ देखिए, क्योंकि मचिंद्र पाटिल इसलिए हम बार बार टोटल की बात करते हैं। और इस समय 1 से बढ़ता हुआ टोटल है 24 रन। गेंदबाजी में डॉक्टर इद्रिस, यानी कि तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल यहां पर किया गया है डॉक्टर इद्रिस के रूप में। लेकिन पहले से यहां पर बल्ला यानी कि आगे निकल पाए थे, पूरी तरह से स्टंप को छोड़ दिया था बल्लेबाज सूरज पाटिल ने। सूरज पाटिल का इस शॉट का मचिंद्र पाटिल मुझे एक याद आ रही है, उस खिलाड़ी की, पिंटू परशा की याद आ रही है, क्योंकि पूरे 3 स्टंप दिखाता है, ऑफ साइड में खुला रहता है और गेंदबाज को चुनौती देता है कि आइए मेरा बॉल लीजिए, लेकिन उस वक्त बॉल नहीं बल्कि गेंद सीमा पर होती है। यह पहचान है पिंटू परशा की, जिन्हें हमने रतन बुआ स्मृति चषक में देखा था। काफी बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन इस वक्त सूरज पाटिल उठाने की कोशिश में फिर से एक बार डॉट गेंद खेल पाए। और यहां से देखा जाए तो रुका हुआ टोटल वही जगह के ऊपर 24 के ऊपर यहां पर रुका हुआ है। तीसरा ओवर चल रहा है, यानी कि दूसरे ओवर में अच्छे खासे रन आए हैं, यानी कि 17 रन आए थे। पहली ओवर में 6 आने के बाद दूसरी ओवर में 17 आए थे, लेकिन यहां से फिर से एक बार वही खतरा बरकरार रखा है डॉक्टर इद्रिस ने खारगर टीम के ऊपर। फिर से एक बार तीसरी गेंद डॉट, यानी कि आप देखिए हल्की तालियां बज रही हैं, जोरों की नहीं बल्कि हल्की तालियां बज रही है, क्योंकि ये पहचान है आवाज उठने की, आवाज उठने के संकेत है मचिंद्र पाटिल।
यानी कि तूफान आने का संकेत है। पहले बिजली कड़कड़ा रही है, बाद में यहां पर तूफान आएगा, लेकिन खारगढ़ टीम को सतर्क रहना होगा। हमारे हानिफ भाई भी आए हैं खेरना के, स्वागत है हानिफ भाई आपका भी। 4 रातों से तकरीबन यहां पर है, लेकिन यहां से देखा जाए तो इस बीच नौरमान कमरुद्दीन आगे है, गेंद को उठाने की कोशिश की, लेकिन बल्लेबाज सूरज पाटिल को मिला 1 रन लेने का, और इसे 1 रनों के साथ देखा जाए तो टोटल 1 से बढ़ता हुआ 25 के ऊपर आ चुका है। ये देखिए रफ्तार के सौदागर, देखिए एक्शन, यानी कि गेंद डालने के बाद विकेट कीपर के करीब जाते हैं, यह इसकी पहचान है। लेकिन यहां से देखिए बेहतरीन फील्डिंग, शानदार फील्डिंग, अम्मार वहां पर, और ये देखिए तलोजा की चीखें अब उठ रही है, क्योंकि कब से शांत थे। दूसरी ओर में मच्छिंद्र पटेल टारगेट बढ़ रहा था, इसीलिए शांत थे, लेकिन वही फिर से एक बार टारगेट का कमबैक में अपने आगोश में लाया। अब तलोजा के दर्शक यहां से खुशी मना रहे हैं। टोटल की बात करें तो 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और टोटल है 26 रन। संदीप खारगढ़ टीम यहाँ से यही चाहिए कि 40 के ऊपर रन उनके बनने चाहिए। यहाँ पर 40 के अंदर यदि रन बनते हैं तो उनके लिए खतरे की घंटी बन सकती है। यदि 40 के ऊपर रन बनेंगे, 45 या 50 बनेंगे, तो बिल्कुल उस्मान के विकेट चटकाने के बाद खारगढ़ टीम अपने आप को महफूज यहाँ पर साबित कर सकती है। संदीप निश्चित मच्छिंद्र पाटिल, देखा जाए तो खारगढ़ टीम में भी ब्रह्मास्त्र हम देख रहे हैं। विश्वास पाटिल यानी कि अच्छे गेंदबाज है, मुकुंद पाटिल, मुकुंद भगत, ऐसे किफायती गेंदबाज उस टीम में भी है। यदि यहां से देखा जाए तो 40-45 का टारगेट बनता है, तो टारगेट खारगढ़ टीम के लिए एक महफूज टारगेट जरूर बन पाएगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। लेकिन देखा जाए तो उनके सामने वक्त काफी कम है, क्योंकि उनके सामने सिर्फ 1 ओवर बची है, और इस 1 ओवर यानी कि अंतिम ओवर यहां पर फेंकने के लिए आए हैं गेंदबाज अम्मार, जिन्होंने अभी बेहतरीन फील्डिंग की थी। वैभव म्हात्रे ने उठाने की कोशिश की है, लंबा यहां पर खेलने का प्रयास किया था, लेकिन सेफ शॉट है। लेकिन सूरज पाटिल जानते हैं कि स्ट्राइक ज्यादा तौर पे सूरज पाटिल अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं, और ऐसे में देखा जाए तो 1 ही रन, और इसे 1 रनों के साथ देखा जाए तो टीम का टोटल 27 के ऊपर आ चुका है। लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। सभी दर्शकों का, लाइव देखने वालों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन यहां से देखा जाए तो उठाने की कोशिश डॉक्टर इद्रिस, और वहां पर पाए गए हैं सूरज पाटिल। सूरज पाटिल के पारिकांत हो चुका है, टाइमिंग सही नहीं था, और इस वक्त देखा जाए तो तीसरे विकेट का पतन, खारगढ़ टीम को लगता हुआ तीसरा झटका। आज यहां पर हम बात कर रहे हैं कि पूरा हमारा एरिया का ये पोल और दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में है। अफीक पटेल भांजे हैं, अम्बार के लिए 200 का इनाम आया है। तो इस यहां से देखा जाए तो वैभव म्हात्रे के पारिकांत बैक टू बैक दूसरे विकेट का पतन। लेकिन कल शाम 7 बजे पहला मुकाबला हम जरूर देखेंगे। हमारे भाऊ म्हात्रे भी आए हैं, लेकिन मच्छिंद्र पाटिल यहां पर पहला शो मैच होगा, और शो मैच यानी कि हमारे कप्तान है ताहिर पटेल साहब, और दूसरे कप्तान है मुनाफ पटेल, यानी कि तावली 11 विपक्ष बाजार 11, यानी कि बाजार तो हम समझ रहे हैं, लेकिन तावली क्या पता नहीं। हाँ, मोहल्ला है। ओके मुबीन पटेल, जरूर। लेकिन मुबीन आपको और क्रिकेट खेलना है, क्योंकि देखा वक्त है आपके लिए, तब आपकी एंट्री इसमें होगी। जब आप रिटायर होंगे तब आपकी एंट्री इसमें होगी, क्योंकि अब तक जवान हैं आप। लेकिन मुबीन भी तलोजा की शान है दोस्तों, और एक काफी सक्षम कप्तान मुबीन पटेल और नसरुद्दीन पटेल को हम देखते हैं।
और काफी दर्शक उनकी इज्जत करते हैं मच्छिंद्र पाटिल, पहचान बनाई उन्होंने। लेकिन यहां से देखा जाए तो पहचान बनानी होगी खारगढ़ टीम को, लेकिन यहां से देखा जाए तो एक के बाद और इस बीच जरूर विकेट कीपर ने कोशिश लाजवाब की थी लेकिन सफल नहीं हो पाए। एक रन निश्चित रूप में मिल चुके हैं, 1 रनों के साथ टोटल 29 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर हम देख रहे हैं। लेकिन रूपेश पाटिल अब मैदान के अंदर आए हैं, लेकिन जिन्हें निश्चित अंतिम ओवर है, अंतिम घड़ी है। और ये देखिए हमारे बैनर के ऊपर मुदस्सर की फोटो, उस्मान पटेल। लेकिन मुदस्सर ने भी काफी मेहनत ली इस टूर्नामेंट के लिए और ताहिर शेख पटेल के काफी सपोर्ट मिलता है मुदस्सर का, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन यहां से डॉक्टर इद्रिस ने गेंद को रोकने की कोशिश लेकिन नाकामयाब, गेंद सीमा रेखा बाहर, 6 रन। और अंतिम गेंद के ऊपर महेश पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ पहला दंदनाता हुआ छक्का, और इसी छक्के के साथ इनिंग की समाप्ति हो चुकी है। यानी कि देखा जाए तो 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 4 ओवर के बाद खारगढ़ टीम का टोटल है 35 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो देखना आने वाले 4 ओवर में क्या 36 रनों का लक्ष्य बनाने में सफल होगी बाग तरोदा टीम, या इस मैदान के अंदर उस्मान का विकेट निकालकर इस पूरी तरह से बाग तलोजा के ऊपर टूट पड़ेगी खारगढ़ टीम। इसका आंखों देखाल जाने के लिए चलते हैं हमारे साथी समालोचक मित्र मच्छिंद्र पाटिल के पास। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। चलते दोस्तों मैदान के अंदर आज के इस प्रतियोगिता का एक और शानदार मुकाबला हम देख पा रहे हैं। दूसरे दौर का मुकाबला, पहले टॉस जीत कर बिल्कुल संदीप जो बाइक हम देख पा रहे हैं, खूबसूरत बाइक हमें दी है दिनेश शेठ पाटिल खाटी, जिन्हें हमारे पुरस्कृत किए, जिनके प्यार से उस्मान का प्यार उनके प्रति ज्यादा है और उस्मान के प्यार के खातिर उन्हें जो हमें बाइक दी उनका भी हम बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। संदीप, ये लाइव कास्ट हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल काफी फोन काफी मैसेज हमें आ रहे हैं इस प्रतियोगिता के माध्यम से, कई प्रतिक्रिया इस प्रतियोगिता के बारे में आ रही है। यहाँ पर कितने बड़े मेहमान, लाल बत्तियां की गाड़ी, शानदार नजारा, कितने दर्शक, और ये खूबता आयोजन मैदान पर किया जा रहा है। पूरे विश्व में, महाराष्ट्र में, पूरे भारत में ये प्रतियोगिता यूट्यूब के माध्यम से देखी जा रही है। और विश्व कप से पहले अगले महीने में विश्व कप की शुरुआत होने वाले, उससे पहले शुरुआत हम देख पा रहे हैं। दोस्तों, इस प्रतियोगिता की विशेषता हम बिल्कुल बताएंगे कि जो ड्रेस कोड है वो बिल्कुल आईपीएल में इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रेस कोड हम देख पा रहे हैं। और इस प्रतियोगिता की एक और पहचान है कि ये प्रतियोगिता, ये देखिए चांद, कितना खूबसूरत चांद निकला है, जबरदस्त। ऐसा लग रहा है कि संदीप ईद का चांद निकला हो मानो। और ये कितना जश्न होगा जब तलौजा यहाँ पर जीतेगी। ये देखिए कितना खूबसूरत चांद हम इस मंच के इस लाइव स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। इस चांद को देखकर मुझे एक शायरी याद आई, तू चांद और मैं सितारा होता, आसमान में एक आशियाना हमारा होता, लोग तुम्हें दूर से देखते, नजदीक से देखने का हक बस हमारा होता। और एक खूबसूरत चांद, और ये देखिए स्क्रीन के ऊपर ये जीवन गौरव पुरस्कार हमारे वासुदेव घरत ने जो प्रोग्राम किया था, उसमें श्रीरंग बारंग हमारे भारत साहब, इनके शुभ हाथों से ये देखिए उस्मान को दिया हुआ है सम्मान। क्रीड़ा क्षेत्र में जबरदस्त यहाँ पर अपनी सफलता की ऊंचाई को छूने वाले उस्मान पटेल को दिखाते हुए ये तो जीत के लिए समीकरण बनता हुआ समीकरण 36 की आवश्यकता है। इस मैदान के ऊपर खारगढ़ टीम ने कई ऐसे कम स्कोरिंग में मुकाबले जीते, कम स्कोरिंग में अच्छे मुकाबले जीतने की आदत है मानो खारगढ़ टीम को। तो देखना हमारे साथ केसी दादा पाटिल भी, उनका भी स्वागत करेंगे, वो इस मैदान के ऊपर सपोर्ट करे कोच बनकर खारगढ़ टीम को। तो देखना इस मैदान के ऊपर क्या खारगढ़ टीम जीत पाएगी तलोजा के सामने। पहला मुकाबला बिल्कुल आसान के साथ जीता था, जब समीकरण था 12 गेंदों में 30 रन की आवश्यकता थी, तो मुकाबला बड़ी आसानी के साथ जीता था। दर्शक तादाद ये देखिए दोनों भाई की जोड़ी, जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए उस्मान पटेल और अली पटेल का। ये देखिए यहाँ पर तालियों की गूंज, और ये उस्मान पटेल मैदान पर उतरे। संदीप, जब हमने ओपिनियन लिया दर्शकों का, उन्होंने कहा कि उस्मान की बल्लेबाजी देखने के लिए हम तरसते, जिस तरह से एक माशूका के लिए तरसता रहता है, उसका
बिल्कुल आशिक, उसी तरह से तलोजा के दर्शक और हम भी उस्मान की बल्लेबाजी देखने के लिए तरसते। क्या उस्मान इस मैदान के ऊपर अच्छी बल्लेबाजी कर पाएंगे? उस्मान की गेंदबाजी में 17 रन बन चुके हैं, तो उस्मान क्या उसका पलटवार जवाब देगा इस मैदान के ऊपर? यह भी सवाल बन चुका है। सभी दर्शकों को फिर एक बार इस प्रतियोगिता में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं विधायक ट्रॉफी 2016 का खूबसूरत और शानदार नजारा इस सुहानी रात में, इस सुहाने सफर में और इस सुहाने सफर में चलता हुआ ये शानदार मुकाबला। ये देखिए ताहिर पटेल साहब और मुनाम पटेल की जोड़ी, ये देखिए वीरू और जय की जोड़ी हमें याद आ रही है। शोले की कौन भूल सकता है? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, बिल्कुल। ये देखिए हमारी दोस्ती एक सीन के ऊपर हम देख पा रहे हैं, पूरा भाईचारा बांटते हुए ताहिर पटेल के साथ हमारे ये बिल्कुल हैंडसम परसाटी मैन मुनाम पटेल। ये देखिए दिखा रहे हैं पंजा, यानी कि बिल्कुल बीजेपी की ताकत और तलोजा में कितनी ताकत है उनकी, कितनी पहचान है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे। दोस्तों कल इस मंच के ऊपर होम मिनिस्टर साहब भी आने वाले, तो चलते दोस्तों क्रिकेट की सदाबहार बेहद कप से रंगीन दुनिया में जीत के लिए 36 की आवश्यकता। गेंदबाजी में तैनात यहाँ पर मुकुंद पाटिल, पहले मैच में बेस्ट गेंदबाज का खिताब जीतने वाले यहाँ पर मुकुंद पाटिल। उनकी विशेषता है और स्टंप से बाहर गेंदबाजी करना, वो गेंदबाज मैदान के ऊपर। और ये देखिए पहले गेंद में मुकुंद का स्वागत किया और पहला छक्का। ये तो उस्मान है मैदान के ऊपर, उस्मान को 17 रन बनाते, तब मैं समझ चुका था कि उस्मान पलटकर जवाब देंगे और उस्मान ने दिया करारा झटका यहाँ पर 6 रन के साथ। ये देखिए शॉर्ट पिच गेंद थी, बैकफुट पर गए, पूरा रूम बना पावर प्ले के ऊपर का, पूरा फायदा उठा और पावर प्ले में जहाँ पावर दिखाई। मिडविकेट के ऊपर से कोई भी क्षेत्ररक्षक वहां पर नहीं, क्या आपने खेला, गेंद सीमा पर 6 रन। स्वागत किया मुकुंद का, पहले गेंद में छक्का लगाकर थोड़ा सा दबाव बरकरार करने की कोशिश। और ये देखिए कितना खूबसूरत शॉट, स्टेट ड्राइव के स्क्रीन के सामने खेला, अंपायर का इशारा का इंतजार करे, 1/4 रन। निश्चित है संदीप, ये तो दुबई जाने की तैयारी लग रही है। क्या जबरदस्त कमाल के बल्लेबाजी मैदान के ऊपर, पहला छक्का शॉर्ट पिच गेंद थे, दूसरी गेंद ओवर पिच लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चौका लगा, यानी कि बल्लेबाजी करने की क्षमता चारों तरफ रखने वाले उस्मान मैदान के ऊपर तरस रहे। 10 रन बनाए उस्मान ने 2 गेंद में। अब जीत के लिए 36 की आवश्यकता है, तो क्या बचा है मैदान के ऊपर? बिल्कुल बचा, अभी भी काफी रन। गेंदबाजी अच्छी करनी होगी यहाँ पर मुकुंद पाटिल को। उर्द विकेट, ये देखिए कमाल की तकनीक, कॉपी बुक स्टाइल, बैकफुट स्क्वायर ड्राइव। देखिए दोस्तों चारों तरफ मैदान के बल्लेबाजी, पहला छक्का मिड विकेट के ऊपर से, जब शॉर्ट पिच गेंद थी, दूसरी गेंद ओवर पिच मिले, चौका लगा लॉन्ग के ऊपर से, और ये गेंद आउटसाइड स्टॉप स्टंप, इसको स्क्वायर रेक के ऊपर से यहाँ पर जबरदस्त चौका। ये देखिए क्या तकनीक, क्या बल्लेबाजी है। ये तो दुबई जाने की तैयारी हम देख रहे हैं उस्मान की ओर से। टीम का स्कोर बनता हुआ अब आई, अब मुकुंद की बारी आई, क्योंकि पहले बारी आई थी, सबकी बारी, पहले आपकी अब हमारी बारी। इसका जवाब दे दिया पर उस्मान इस मैदान के ऊपर। 2 चौके 1 छक्का, टीम का स्कोर बनता। फील्डिंग का नजारा, टीम का स्कोर बनता हुआ 17 रन, 15 रन माफ करना। और अब अली देख रहे हैं, अली ने पहले मुकाबले में पहले गेंद के ऊपर चौका लगाया था, पॉइंट के ऊपर से अली भी काफी बढ़िया। अली की बल्लेबाजी कापड़ के मैदान के ऊपर 49 की पारी हमने देखी थी, और इस साल इसी मैदान के ऊपर अली ने 50 रन भी बनाया है, वो अली मैदान के ऊपर। फुलटॉस गेंद बैकफुट पर जाकर खेलिया इस गेंद को, जब राय कलमल के मैदान के ऊपर बिल्कुल विजय खानावत की प्रतियोगिता थी, उसमें 50 रन बनाए थे अली ने, यानी कि बड़े मियाँ छोटी मियाँ भी सुभान अल्लाह। आज बिल्कुल ये जोड़ी तलेजा टीम के लिए काफी रास आ रही है, और टीम का स्कोर बनता हुआ 16 रन। अगर टीम इस मैदान के ऊपर थोड़ी सी शुरू में दबाव में दिखी, उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी के बाद अच्छा वापसी करने की यहाँ पर देखी। ये देखिए स्ट्रोक को खेल दिया, इसके बाद विकेट, 1 रन की गुजारिश की जा सकती है, और इसी के साथ टीम का स्कोर यहाँ से बनता हुआ 17 रन। और की समाप्ति, उस्मान के दूसरी ओवर में 17 रन आए थे, लेकिन P1 की बात करेंगे तो P1 में जब गेंदबाजी की थी अजहर ने केवल 6 रन दिए थे, और पहले रन 17 रन के बाद यहाँ पर मैदान के ऊपर फिर एक बार सन्नाटा। सदी फिर एक बार जानकारी देंगे, इस मैदान के ऊपर 3 टीमें हम देख पा रहे हैं। मुरबी इसके बाद जीती है, मुरबी, खारगर और तलोजा। इस मैदान के ऊपर मुरबी एक ही बार चैंपियन बने, और उन्होंने मन्नत मांगी थी कि जब चैंपियन बनेंगे तो यहाँ से चलकर मुरबी जाएंगे, और उस वक्त 2013 में यहाँ से चलकर मुरबी गए थे। यानी कि ये मैदान मुरबी टीम के लिए रास नहीं है, ये मैदान तलोजा के लिए रास नहीं है, और ये मैदान खारगर के लिए रास नहीं है। ये मैदान सबसे ज्यादा रास है वो नावड़ा टीम को। नावड़ा टीम 2013 से 2016 तक कई चैंपियन, कई रनर इस मैदान पर बन चुके हैं, लेकिन ये 2007 किसके
लिए यादगार होगा। हम तमन्ना करेंगे कि तलोजा भी फाइनल में खेले, मुरबी भी फाइनल में खेले और खारगर भी फाइनल में खेले, लेकिन किसकी तमन्ना क्या किसकी आरज़ू होगी ये भी देखने वाली बात हो सकती है। टीम का स्कोर बनता हुआ 17 जीत के लिए, समय बनता हुआ 18 गेंदे 19 की आवश्यकता। मुजीबुल महाराष्ट्र टीम की ओर से संदीप कमेंट्री के लिए इनाम आए 777। भारत राइस मिल वाले हमारे उनका भी स्वागत करेंगे और एक और शानदार उनका गाड़ी नंबर है 777। राइस मिल वाले उन्होंने हमें कमेंट्री के लिए 777 का इनाम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सदी भी ये नंबर और उनकी ये पहचान है राइस मिल वालों की, काफी खानदानी पैसे वाले हो, दिलदार भी है, उनका भी हम स्वागत करेंगे। तो टीम का स्कोर और बतावा, ये देखिए अच्छी गेंद, काफी समय बाद अच्छी गेंद देखने को मिली। इस बार गेंद काफी लो रह गई, बल्लेबाज पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहिए। देखिए पॉइंट और जो लॉन्ग ऑफ के ऊपर पूरा क्षेत्र खाली है, उस क्षेत्र में खेलना चाहते उस्मान, गैप निकालना चाहते थे, लेकिन उस्मान का फुटवर्क काफी कम नजर आया। गेंद काफी लो रह गई, पॉइंट के ऊपर खेलने की तमन्ना अधूरी, उनकी तमन्ना यहाँ पर बिल्कुल अधूरी रहती हुई और इनके इरादों को बीट करती हुई ये शानदार गेंदबाजी। और ये देखिए उस्मान की अलग सोच थी, कुछ ऑफसाइड की गेंद ऑन साइड में यहाँ पर खेलने का प्रयास किया था। उस्मान को यहाँ पर लेट लाइन बरकरार रखकर गेंदबाजी की जा रही है। यहाँ पर गेंदबाज विश्वास पार्टी की ओर से, विश्वास को कौन भूलेगा संदीप, अभी आपने जो इस बात की ट्रॉफी की बात की थी, यानी कि अल्ताफ चषक 2016 में क्या गेंदबाजी की थी, सबसे बड़े गेंद बल्लेबाज थे वहां पर, योगेश पेनकर थे, ऋषि नाइक थे और वहां पर कपिल पारे भी थे। 6 गेंद में 6 रन चाहिए थे और इस गेंदबाज ने नहीं दिए। कौन भूलेगा इस गेंदबाज को, क्या गेंदबाज की थी उस मैदान के ऊपर, वही शानदार गेंदबाज करने वाले विश्वास पाटिल। कदमों का इस्तेमाल, लेकिन उस्मान को रोकना नामुमकिन है। इस उस्मान को कौन रोकेगा, ये तो तूफान है, इस तूफान को रोकना बिल्कुल मुमकिन है बल्कि नामुमकिन है। और एक और शानदार छक्का, उस्मान को ज्यादा दिन संदीप ठंडा नहीं रख सकता क्योंकि ये भूखा शेर है, इसकी रनों की प्यास काफी है, ये खूंखार शिकारी है और ये जलता अंगार है, हाथ डाले तो जल जाओगे, इतना अंगार बड़ा इस मैदान पर खेल रहा है। एक स्कोर आगे बनता हुआ, पुरस्कार में इजाफा होता हुआ और टीम का स्कोर बनता हुआ 27 रन। 2 गेंदें डॉट फेंकी थी विश्वास ने, लेकिन ये देखिए जवाब में हेलीकॉप्टर शॉट, एक और शानदार छक्का, कमाल की पारी और आप चीखों से गूंज रहा ये मैदान। आप देख रहे टीम का स्कोर बनता हुआ बिल्कुल संदीप उस्मान ने पहले ओवर में भी अच्छे रन बनाए थे। अब विश्वास की बारी, हम इसके लिए उस्मान के लिए बिल्कुल एक शायरी कहेंगे, जिंदगी ये हर एक उड़ान बाकी है, हर मोड़ पर एक इम्तिहान बाकी है, अभी तो सिर्फ आप ही परेशान है मुझसे, आप तो पूरे गेंदबाज बाकी है। और यहाँ पर देख रहा 2 गेंदबाज को काफी परेशान किया उस्मान ने इस मैदान के ऊपर। और एक और बढ़िया स्ट्रोक, कदमों का बेहतर इस्तेमाल, लगा के ऊपर से एक और शानदार चौका और इसी के साथ मुकाबला खुला हो चुका है और मुकाबला जीत भी चुके तलेजा और मुकाबला तलेजा टीम यहाँ से जीत चुकी है। बिल्कुल संदीप ऐसा लगा कि मुकाबला ने बल्कि हम हाईलाइट्स देख रहे हैं, हर